नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को कौन सा बड़ा झटका लगा है और बताएंगे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने देश को अपने पति का संदेश देते हुए क्या क्या कहा। इसके साथ ही जानेंगे कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई ने आज क्या कार्रवाई की है और कौन से नए झंझट में फंस गई हैं महुआ मोइत्रा। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका। सभी 6 बागी विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में हुए शामिल। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन। आप नेताओं ने कहा देश को तानाशाही में नहीं होने देंगे तब्दील। पत्नी सुनीता ने अरविंद केजरीवाल का वीडियो संदेश किया शेयर। कहा मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित, जल्द आऊंगा बाहर। टीआरएस नेता के कविता की बढ़ी मुश्किलें। अब 26 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगी के कविता। कहा चुनाव के समय इतनी सारी गिरफ्तारियां गलत। और कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। एजेंसी ने कोलकाता स्थित घर पर मारा छापा। 21 मार्च को दर्ज किया था केस। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सभी 6 विधायकों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो और इंदर दत्त लखनपाल ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी मुख्यालय में इन्हें पटका पहना करके पार्टी में शामिल किया। इन विधायकों ने हिमाचल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया था और इसी की वजह से कांग्रेस का कैंडिडेट राज्यसभा के चुनाव में हार गया था। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के शहीदी पार्क से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कई राज्यों में आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश को तानाशाही में तब्दील होने से रोकने की शपथ ली। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और राजनीतिक कारणों के चलते हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि उनके पार्टी कार्यालय को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी राष्ट्रीय पार्टी के ऑफिस में लोगों की एंट्री कैसे रोकी जा सकती है। हम इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करेंगे। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया। सुनीता केजरीवाल ने इस वीडियो के जरिए अपने पति और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मैसेज शेयर किया है। उन्होंने कहा कि अब तक मैंने बहुत संघर्ष किया है और आगे भी मेरी जिंदगी में कई बड़े संघर्ष लिखे हैं। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। केजरीवाल का मैसेज पढ़ते हुए उनकी पत्नी ने कहा कि अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं हैं जो आपके भाई को और आपके बेटे को ज्यादा दिन तक अंदर रख सकेंगी। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। वहीं इससे पहले मडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जबरदस्त तंज कसा है। सुकेश ने कहा कि केजरीवाल का तिहाड़ क्लब में स्वागत है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे तीनों भाई अब यहाँ हैं और तिहाड़ क्लब चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन मौजूद हैं। सुकेश ने आगे कहा कि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए 10 घोटाले किए हैं, दिल्ली के गरीबों को लूटा है। इन 10 घोटालों में से 4 का तो मैं खुद साक्षी हूं, मेरे पास सबूत है और मैं आपको पूरी तरह से बेनकाब करूंगा और इन 4 घोटालों में आपके खिलाफ गवाह भी बनूंगा। और अब बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ी एक और बड़ी खबर की। दिल्ली शराब नीति घोटाले के केस में गिरफ्तार बीआरएस विधायक के कविता को कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिल पाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी ईडी की रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी है। वहीं आज कोर्ट से निकलने के दौरान के कविता ने कहा कि इलेक्शन के समय इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना गलत है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसमें दखल देना चाहिए और देश में लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। ये अवैध गिरफ्तारियां हैं, हम इसके खिलाफ कोर्ट में भी लड़ेंगे। ये एक पॉलिटिकल केस है,
ये केस पूरी तरीके से झूठा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ईडी के अधिकारी बार बार एक ही बात पूछते हैं। आपको बता दें कि के कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कैश फॉर क्वेरी केस में आरोपी टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सीबीआई ने आज टीएमसी नेता के कोलकाता स्थित घर पर छापा मारा। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों को लेकर 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा की सांसदी छीन ली गई थी। बता दें कि इसी मामले में लोकपाल ने 19 मार्च को सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए थे। साथ ही 6 महीने में केस की रिपोर्ट फाइल करने और हर महीने स्टेटस रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया था। वहीं लोकपाल के आदेश के बाद सीबीआई ने 21 मार्च को महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज किया था और उसी सिलसिले में आज महुआ मोइत्रा के घर पर छापेमारी की गई। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में पार्टी से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने फैसला किया है कि इन राज्यों की रीजनल पार्टियों को अपना समर्थन देगी। बता दें कि इन तीनों राज्यों की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं गुजरात और साबरकांठा से भाजपा के कैंडिडेट भीखाजी ठाकुर ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और इससे पहले वडोदरा से बीजेपी उम्मीदवार सांसद रंजन बेन भट्ट ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। जानकारी के मुताबिक दोनों ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला निजी बताया है। और अब बात आज की आखिरी बड़ी खबर की। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में आरोपियों की पहचान हो गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने संदिग्ध की पहचान कर ली है। एनआईए के मुताबिक आरोपी का नाम मुसाविर हुसैन साजिब है और वो कर्नाटक के तीर्थहल्ली जिले के शिवमोगा का रहने वाला है। वहीं एजेंसी ने साजिब के एक और साथी की पहचान की है। उसका नाम अब्दुल मतीन ताहा है। ताहा तमिलनाडु पुलिस इंस्पेक्टर के विल्सन की हत्या के लिए वांटेड था और चेन्नई में मुख्य संदिग्ध के साथ रहा था। एनआईए के मुताबिक साजिब और ताहा दोनों ही आईएसआईएस मॉड्यूल का हिस्सा थे। इनकी पुष्टि मॉड्यूल के सदस्यों ने भी की थी, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। आज इवनिंग के न्यूज फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइव के साथ।